या हम गटर तो ऐसे भरे पड़े हैं कि कहीं निकलने के साधन नहीं है। हैं आप पैसे क्या देंगे हमें समझ नहीं आता। हमने तो कभी हमको न मिला ना हमको पता है। ये चुनावी घोषणा है, मुझे तो लगता है मिला दो या ना दो, लेकिन यहाँ की सिचुएशन तो देखो, यहाँ की सड़कें देखो, आप गलियाँ देखो, सारी नालियाँ भरी पड़ी हुई है, गंद है। आप आगे चले जाओ, पूरी सड़कें टूटी हुई है। पैसे दो मत दो, लेकिन कम से कम ये तो बनाओ। कुछ नहीं हुआ, सीवर का पानी सबके घर घर में जा रहे हैं, तो टट्टी का पानी लेटिंग निकल रहे उसमें से। तो पहले ये सब करो ना, वोट मांगने पहले आ जाते हैं। ये सब बातें कहने की बात होती है, अपने अपने सरकार बनाने के चक्कर से। ऐसा वो नहीं है इसका इशू। ये कह रहा है भाई मेरे को जिताओ फिर ये काम करूंगा। तो अब एक चीज़ और केजरीवाल ने आपके सामने कही है कि मेरे को आप जिताओ, मैं आपके पानी के बिल माफ़ करूंगा। तो अब तो ये पूछने वाला हो कि आप सत्ता में हो, आप इस टाइम मान लो आपकी सरकार है, पिछले 10 साल से आपकी सरकार है, तो आप आज करो इस पानी के बिल, मेरे को जिताओ। जिता तो रखा ही आपको। तो ये तो एक जुमलेबाजी वाली बात है। ये चुनाव जीतने का स्टैंड है, मतलब कि लोगों को मान लो एक गुमराह करने वाली। मैडम क्या नाम है जी? क्या नाम है? मेरा हाँ जी, क्या करेंगे? ये बताइए, केजरीवाल सरकार ने अभी घोषणा की थी कि चुनाव यदि जीतते हैं तो 2100 रुपये देंगे। अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि यदि वो चुनाव जीतते हैं तो 2500 रुपये देंगे। आपको लगता है महिलाओं को मिलेगा ये पैसा? भैया हम गटर तो ऐसे भरे पड़े हैं कि कहीं निकलने के साधन नहीं है। हैं आप पैसे क्या देंगे हमें समझ नहीं आता। हमने तो कभी हमको न मिला ना हमको पता है। बस लग नहीं रहा कि देंगे। अब भैया हमें क्या मालूम जो दे। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? यही कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, तो बीते हुआ कुछ काम वाम 10 सालों में सरकार ने? आप तो बता रहे कि यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ, करी ना निकलने की जगह है। कहीं निकलने की जगह नहीं है, पूरा गटर भरे पड़े हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। जाके देखी तनी अंदर में, बाहर तो फिर भी ऐसे है, बाकी अंदर देखी बिल्कुल रास्ता नहीं है बिल्कुल आने जाने के। हाँ। पर केजरीवाल की सरकार थी यहाँ पे, आम आदमी पार्टी को, तो कहते दिल्ली का हमने बहुत काम किया है। क्या पता कौन काम कर रहा कौन नहीं कर रहा, अब अपने के कुछ पता नहीं है। लेकिन लगता नहीं कि ये पैसे मिलेंगे जो ये घोषणा कर रही है। भैया हमें ये बात के पता नहीं है। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? आशीष। कहाँ रहते हैं आप? यही। अच्छा, ये बताइए, अभी ना केजरीवाल सरकार की तरफ से घोषणा हुई थी कि उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को 2100 मिलेंगे। अब कांग्रेस कह रही है कि हम 2500 देंगे। लगता है कि पैसे मिलेंगे महिलाओं को? चुनावी घोषणा है ये। सर चुनावी घोषणा तो उसमें पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो तो आगे पता लगेगा। सब बोलते हैं, सब करते हैं, सब बोलते हैं। ये नहीं बोला कि हम ये देंगे वो देंगे, ऐसा कुछ है नहीं वैसे। पर कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव से पहले घोषणा कर रहे हैं तो ये सिर्फ रिझाने वाली बात है। हार जाने वाली बात ही है, कोई पैसा। कुछ महिलाएं मौजूद हैं। मैम ये बताइए, पहले केजरीवाल ने कहा था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को सम्मान राशि 2100 रुपये देंगे। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कहा कि हम 2500 रुपये देंगे। आपको लगता है कि ये वाकई पैसे देना चाहते हैं, महिलाओं को सम्मान राशि, महिलाओं को मदद करना चाहते हैं, सिर्फ चुनावी एक तरीके से घोषणा है ये चुनावी घोषणा है, मुझे तो लगता है मिला दो या ना दो, लेकिन यहाँ की सिचुएशन तो देखो, यहाँ की सड़कें देखो, आप गलियाँ देखो, सारी नालियाँ भरी पड़ी हुई है, गंद है। आप आगे चले जाओ, पूरी सड़कें टूटी हुई है। पैसे दो मत दो, लेकिन कम से कम ये तो बनाओ। पैसे तो पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अच्छा, चुनाव ये कहता है कि दिल्ली में 71 लाख महिलाएं हैं। अब यदि 2100 रुपये पर महिला को देते हैं तो ये कई करोड़ों में 1 अरब तक पहुंच जाता है। आपको लगता है 1 अरब तक कोई सरकार हर महीने महिलाओं के खाते में डाल सकती है? नहीं डाल सकती, बिल्कुल नहीं डाल सकती। इतनी महिलाएं, किसी के आते किसी के नहीं आते, बाई चांस ही है कोई आएगा। अच्छा, गिनती के आते होंगे, बट सबके नहीं आ सकते। पर कई लोग अभी में ऐसे भी मिले, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने महिलाओं को फ्री यात्रा दी, 200 यूनिट बिजली दी, तो ये भी दे ही देंगे। आपको लगता है कि मतलब इतना मोटा अमाउंट दिया जा सकता है महिलाओं को? अब जैसे बसें फ्री है, अब क्या नाम, बिजली के बिल ये सब फ्री थे। अभी देखो, अगर वो तो चलो जैसा था, लेकिन ये नहीं कर सकते, पैसा नहीं मिल सकता है। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे वो? असंभव सा लग रहा है आपको? हाँ जी। अच्छा, पिछले 10 सालों में सरकार ने कुछ किया काम? लगता है दिल्ली में, आप अपने इलाके में तो बता रहे हैं यहाँ काम नहीं हुआ, दिल्ली में हुआ है कुछ काम? लगता है आपको? दिल्ली में तो कुछ कह नहीं सकती, काफ़ी जगह हुआ भी है, बट यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, सरकार किसकी लगता है? केजरीवाल आ जाएंगे दोबारा या कोई और पार्टी आएगी? क्या लगता है आपको? मुझे तो पता नहीं कुछ। ठीक है, लेकिन आपके इलाके में काम नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ आप खुद देख लो ना, आप सारी जगह देखो, गलियों में जाके देखो, कहीं कुछ काम नहीं है। सारी क्या नाम है, जरा सा आप खुद जाके देखो, गले गले में पूरे सीवर भरे पड़े, इतनी स्मेल आती है वहाँ से निकलने में। अच्छा मैम, एक चीज़ और बता दी चलते चलते कि लोग कह रहे हैं कि जो महिलाओं को फ्री बस की यात्रा कराई है, ये ना इससे भी कहीं ना कहीं सरकार का बजट खाली हो रहा है, सरकार पे कब्जा, सरकार पे कहीं ना कहीं अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। आपको लगता है कि सभी महिलाओं को मिलना चाहिए, उन महिलाओं को मिलनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? ज़रूरतमंदों को मिलना चाहिए। अब जैसे कि उन्होंने फ्री कर रखा था, तो वो तो गलत है। हर किसी ने फ़ायदा ही उठाया है इसको, और ये आदत ही है एक तरह से। अच्छा, नहीं, ये होना नहीं चाहिए।
जरूरतमंदों को करो ना, जिनको जरूरत है उनको करो, बाकियों को क्यों करना। मेरे नाम जयमंत, कहाँ रहती है आप? सिरचन पार्क में। अच्छा ये बताइए, अभी केजरीवाल जी ने घोषणा की थी कि यदि उनकी सरकार बनती है तो 2100 रुपये हर महिलाओं को देंगे। आज कांग्रेस कह रही है कि उनकी सरकार बनती है तो 2500 रुपये हर महिला को हर महीने देंगे। आपको लगता है ये पैसे मिलेंगे या चुनावी घोषणा है? अब पता नहीं भैया कि ये चुनावी घोषणा है कि क्या है, देंगे कि नहीं देंगे। हम तो किसी पर अब विश्वास किस पर करे, किस पर नहीं करे। हमने तो ये केजरीवाल बोले थे कि ये किसी रुपया वाला वो हो रहा है तो जाकर वो फार्म भरवा रजिस्ट्रेशन करवा दिया। हाँ, तो लेकिन हमने करवाए अभी नहीं है। अच्छा, अभी किसी में नहीं करवाए हैं, हमने करवाए ही नहीं है। क्यों नहीं करवाया? क्या डर लगा या लगा मिलेगा नहीं? कितना अफवाह फैला दिए कि वो पैसा ही चला जाएगा खाता में से। क्या क्या बोलते हैं कि जिसके पास होगा खाता में वो पैसा ही, पता नहीं ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो हमने तो कुछ नहीं सोचा, हम तो सोचे कि देखेंगे अब भराएगा तो भरवा लेंगे, किसी में भी भरवा लेंगे जाकर, चाहे कांग्रेस हो चाहे केजरीवाल हो, कोई भी हो। केजरीवाल के भी कहें, केजरीवाल भी तो कुछ किया ही है भाई, किसी को हम नहीं दोष दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा 10 साल में क्या लगता है केजरीवाल सरकार ने कुछ काम काज किया है या सिर्फ बातें बातें हुई है? कि काम किया सरकार ने, आपको लगता है या नहीं किया है? क्या सोचती हैं? यहाँ के लिए तो बोलते हैं सबके किए हैं, बस के लिए फ्री किए, हाँ, महिलाओं के लिए हाँ, किराया जैसे लेते नहीं हैं। और बाकी है कि बिजली पहले आता था, थोड़ा जीरो बैलेंस आता था, पानी भी फ्री दिए थे। 200 यूनिट जैसे हो जाएगा उसके ऊपर जाएगा तो बिल आएगा, पैसे लगेंगे। हाँ, हाँ बस इतना। और ये ठीक लगता है आपको? इससे हुआ है महिलाओं को फायदा या सिर्फ ऐसे ही है? तो ठीक है ये स्कीम, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं जी फ्री में नहीं देना चाहिए, इससे आदत खराब होती है। अब पता नहीं। अब चलिए कोई नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए कि अभी केजरीवाल सरकार ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार बनती है तो 2100 रुपये देंगे। अब कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार बनती है तो 2500 रुपये हर महीने देंगे। आपको लगता है कि ये पैसे कोई सरकार यदि आती है उनकी तो पैसे मिलेंगे या सिर्फ हवा हवाई बातें हैं? पता नहीं भैया, हमने तो भरा ही नहीं है फार्म। अच्छा, अब तो आपने फॉर्म नहीं भरा? हमने नहीं। अच्छा एक चीज़ और बताइए, आपने चूंकि भरा नहीं, दिल्ली में 71 लाख महिलाएं हैं जो वोटर हैं, है ना? सबको यदि 2100 रुपये देते हैं हर महीने या 2500 देते हो तो 1 अरब तक आंकड़ा पहुंच जाता है। हमने तो कोई आज तक लिया ही नहीं है किसी से भी, बिल्कुल नहीं। हम तो नहीं लिया आज तक किसी से। अच्छा ये बताइए, जो कई लोग कहते हैं कि भाई फ्री की चीज़ें देखकर ना आदत खराब हो रही है, आपको लगता है जो महिलाओं की फ्री बस यात्रा की है वो ठीक है, उसका फ़ायदा मिल रहा है महिलाओं को? वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। क्यों फ्री जा रहे हैं हम लोग, है ना? अच्छा, वो तो ठीक। अच्छा, और जो फ्री बिजली की है वो भी ठीक है, आपके हिसाब से ठीक है? ठीक है। पर कई लोग कह रहे हैं कि जरूरतमंद महिलाओं को मिलना चाहिए, जो वाकई जरूरत है, ऐसे लोगों को ना मिले जो इनकम टैक्स भरती हैं या MNC कंपनी में काम करती है जिनकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है। भाई हम तो सब्जी बेचते, हमने तो आज तक किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। अच्छा, अपनी मेहनत का करके खा रहे हैं हम तो मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ, तो महिलाओं को मतलब जो जरूरतमंद है उनको मिलनी चाहिए, है ना? तो सही। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम बबली। मैम ये बताइए, अभी केजरीवाल ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार बनती है तो 2100 रुपये हर महिला को देंगे हर महीने। अब कांग्रेस कह रही है कि यदि हमारी सरकार बनती है 2500 रुपये देंगे। आपको लगता है ये पैसे कोई पार्टी देने के लिए इस तरह की घोषणा कर रही है? चुनाव को देखते हुए सिर्फ घोषणा है? देखो अब बोल तो रहे, देखो देते कि नहीं देते हो तो उन पे वो होता है ना, है ना? अच्छा मैम ये बताइए, दिल्ली में महिला वोटर की जो तादाद है वो लगभग 71 लाख के आसपास है। सभी को यदि 2100 रुपये या 2500 रुपये देते तो 1 अरब तक पड़ जाएगा। आपको लगता है कि 1 अरब कोई सरकार महिलाओं के खाते में डालेगी 1 महीने में? देखो बोल तो रहे हैं, जनता को वो तो बना रहे, अब देखो देते कि नहीं देते हो तो उन पे वो होता है ना। पर ऐसा तो नहीं कि चुनाव को देखते हुए कह रहे हैं ताकि वोट लेने बाद में भूल जाएं? वो तो हम क्या जाने, वो तो सब बोल रहे हैं भैया, हमें क्या ये होता है। हाँ जी, 10 की मिर्ची डाल दो। क्या नाम है जी आपका? वाह, हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि अभी सरकार ने घोषणा की थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, ये घोषणा हुई थी कि दिल्ली की हर महिला को यदि वो चुनाव जीते तो 2100 रुपये देंगे। अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम 2500 रुपये देंगे। आपको लगता है ये पैसे मिलेंगे किसी सरकार के आने के बाद या सिर्फ हवा हवाई बातें हैं? पता नहीं। हाँ, आपने करवाया रजिस्ट्रेशन? आपने नहीं। अच्छा, नहीं करवाया? क्यों नहीं करवाया? वो तो टाइम जब आए थे उस दिन तो वो लोग चले गए थे, बोले कल करा देंगे, बस हुआ ही नहीं। अच्छा ये बताइए, दिल्ली में 71 लाख महिलाएं हैं, यदि सबको 2100 रुपये मिलते हैं तो 1 अरब रुपए सरकार को हर महीने अकाउंट में डालना होगा महिलाओं को। आपको लगता है इतना पैसा कोई सरकार देगी? पता नहीं भाई इतना। बताइए इस इलाके में रहते कुछ है समस्याएं, कुछ काम वाम हुआ इस इलाके में? कुछ नहीं हुआ, सीवर का पानी सबके घर घर में जा रहे हैं, तो टट्टी का पानी लेटिंग निकल रहे उसमें से। तो पहले ये सब करवाना, वोट मांगने पहले आ जाते हैं। तो मतलब पहले डेवलपमेंट करना चाहिए, फिर बाद में फ्री की चीज़ों की बात करनी चाहिए? नहीं, पहले अपने गटर की साफ कराओ, पहले रोड साफ करवाओ। पर सरकार तो कह रही कि हमने 5-10 सालों में बहुत काम किया है, दिल्ली चमका दी पूरी। कुछ नहीं किए। हाँ।
अच्छा, यहाँ के विधायक ने नहीं करा ये कभी, इन चीज़ों को लेकर ध्यान नहीं दिया, ये गटर सीवरेज इन चीज़ों को लेकर? देख के आओ जाके, पूरा गली में पानी भरा हुआ है, कोई चल नहीं पाता है पानी के अंदर से, इतना पानी भरा हुआ है गली में। तो मतलब सरकार जो कह रही है कि हमने बहुत काम किया है, वो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा कि काम हुए हैं। अब पता नहीं, इधर तो नहीं किया काम। अच्छा, जो फ्री बिजली मिल रही है उसका फायदा मिल रहा है, साफ पानी आता है आप लोग घर में? न पानी तो गटर का पानी आता है, इसमें भी हम तो बिजली का पानी पीते हैं। अच्छा, पर वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली में हम 24 घंटे लोगों को साफ पानी मुहैया करा है। पानी का आधा घंटा तो पहले गटर का पानी आता है, अच्छा, फिर जाके उसके साफ होता है पानी। अच्छा, हाँ, अच्छा, अब बिजली फ्री है, वो तो मानता बिजली फ्री है। अच्छा, बिजली से है फायदा बस? हाँ, बस बिजली फायदा है, पानी और सीवरेज को लेकर कोई सुविधा नहीं? नहीं। क्या नाम है भैया? चंदी। ये बताइए, आप इस इलाके में रह रहे हैं, अभी महिलाओं को लेकर पहले केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि 2100 रुपये चुनाव जीतने पर देंगे, सरकार बनती है तो। अब कांग्रेस ने कहा कि 2500 रुपये देंगे। आपको लगता है ये पैसे मिलेंगे या चुनावी घोषणा है? ये सब चुनावी घोषणा है, इसके ऊपर कोई वो नहीं है। ये सब बातें कहने की बात होती है, अपने अपने सरकार बनाने के चक्कर से, ऐसा वो नहीं है इसका इशू। ये बताइए, आपके इलाके में हुआ कुछ बीते 10 सालों में कुछ काम काज? कई लोग अभी पीछे मिले, कह रहे हैं सीवरेज की बड़ी दिक्कत है, पीने की पानी की बड़ी किल्लत है। हाँ जी, ये जरूर है, सीवर की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है। पानी जो पानी आता सप्लाई का, सीवर के लाइन में मिक्स है पानी, और बदबू आती है नाली वाले पानी की पीने में, और सीवर हर गली के भरे पड़े हैं। पर केजरीवाल की सरकार कह रही है कि भाई हमने तो दिल्ली में बहुत काम किया, दिल्ली में बहुत विकास किया है। नहीं, काम किया तो जो अपने एरिया जिन्होंने कराया उन्होंने कराया, यहाँ पे कोई काम ऐसा है नहीं विकास, यहाँ तो सब जीरो है विकास के मामले में। तो इसलिए सीवर भरा, आदमी निकले तो निकलेगा कहाँ से निकल के बाहर, गली गली सब भरी पड़ी है। अच्छा, बस पानी बड़ी दिक्कत होती होगी जब पानी साफ नहीं आता इस इलाके में? तो पानी साफ नहीं, गंदा आता है, पड़ता है। बाहर से लेकिन लैटरिन वाला पानी आता है। हाँ, क्या करें हम, किससे कहा? गवर्नमेंट जब वोट लेना होता सारे भागते हैं, जब वोट काम नहीं करता कोई नहीं, पानी का पूछते। अच्छा, वोट लेने वक्त आते सब हैं? हाँ, सब आएंगे, अब काम बनाने कोई नहीं आएगा। अब मर पानी नहीं है, कुछ नहीं, गंदा पीने पड़ेगा। है तो गरीब आदमी के पैसे के मोर रोज पानी खरीद कर पियेंगी। पर वो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को फ्री बस यात्रा दे रहे हैं, बहुत महिलाओं के लिए काम किया है, उनमें महिला सम्मान राशि दे रहे हैं, देंगे यदि चुनाव जीते 2100 रुपये। भाई हमें ऐसे कुछ नहीं समझ आ रहा है। हाँ, हमें ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा। पर अब मैं देख रही हूँ यहाँ नहीं है कोई सफाई भाई। हाँ, इतना है। तो इस बार तो फिर बदलने के मूड में क्या लग रहा है, किसकी आनी चाहिए सरकार जो इन तमाम समस्याओं को समझ? ये तो मैं नहीं जानती, सरकार जो ऐसा कोई हमारे लिए सब भले हो, तो भले वो भी भला, हमारे लिए सब गरीब तो चाहता अपने खाने कमाने के लिए। अब आगे चल जो सरकार जो करे, हाँ ये है, बाकी पता नहीं। लग रहा है आपके इलाके में काम नहीं हुआ? ये तो सबको दिखाई दे, अब ये पता नहीं भैया सरकार का मेरे को। अच्छा, ये जो फ्री की चीजें सुना आपने कि अखबारों में या टीवी में या घर में और औरतें होंगी? अब मन पढ़े आदमी है। हाँ, पर सुना है कि फिर सरकार फ्री देने की बात कर रही है महिलाओं को, कोई 2500 कोई 2100। भाई पता नहीं, नंबर लगे किसी व्यक्ति काम में निकल के काम से अपने घर करते कोठियों में है। हम आगे कुछ पता नहीं है। अब आगे तुम क्या नाम है मैडम? नीरज। कहाँ रहती है? श्रीचंद पार्क में। ये बताइए, अभी केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि जो चुनाव जीतते हैं तो 2100 रुपये देंगे। अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि यदि हम चुनाव जीते, यानी कांग्रेस की सरकार आती है, तो 2500 रुपये हर महीने हर महिला को देंगे। आपको लगता है ये पैसे मिलेंगे या इन बातों में है कोई सच्चाई? नहीं, हमें नहीं लगता मिलेंगे। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देख ही रहे आप, महंगाई कितनी हो जाए, कौन देगा इतना, कितनी लेडीज़ों को दे देंगे। दिल्ली में चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक 71 लाख महिलाएं हैं, और हर महिला को यदि 2100 रुपये दिए जाते हैं तो 1 अरब से भी ज़्यादा पैसा एक महीने में सरकार को खर्च करना होगा। वो तो है ही, फिर कहाँ से आएगा इतना पैसा। अच्छा, ये महिलाओं के लिए जो फ्री बस यात्रा चला रखी है केजरीवाल सरकार ने भी अभी कुछ सालों से, ये लगता है फायदेमंद है महिलाओं के लिए? कई लोग कहते हैं कि भी फ्री की चीज़ नहीं देनी चाहिए, फ्री की चीज़ से आदत खराब होती है। हाँ, वो तो बात है, पैसा ज़्यादा पैसा थोड़ा ना किराए के, 10 रुपये 15 रुपये से ज़्यादा तो है नहीं। अब फ्री में जो नहीं निकलते वो भी खाम भीड़ कर रहे बाहर। ये देखो ना, पब्लिक क्यों बढ़ रही है बाहर, फ्री की बस है इसलिए तो औरतें निकल रही है। बस मतलब फ्री की चीज़ नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। ठीक। जब सब कमा रहे, टैक्स दे रहे, तो फ्री की चीज़ क्यों लें? क्या नाम है जी आपका? अफसाना। ये बताइए जी, अभी केजरीवाल की तरफ से घोषणा हुई थी कि उनकी सरकार बनती है तो 2100 रुपये देंगे। अब कांग्रेस वाले कह रहे थे हमारी सरकार बनती है, यानी कांग्रेस की, तो हर दिल्ली की महिला को 2500 रुपये मिलेगा। आपको लगता है कि वो पैसे मिलेंगे या सिर्फ चुनावी बातें? नहीं मिलेंगे भाई, नहीं मिलेंगे भाई, ऐसा है। हमें आज तक किसी सरकार ने कुछ फायदा नहीं हुआ, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं हमें कुछ मिला। अच्छा, दिल्ली में हमने जो अभी चुनाव आयोग ने एक आंकड़ा जारी किया है कि 71 लाख महिलाएं हैं जो महिला वोटर हैं। यदि सबको 2100 रुपये या 2500 रुपये देते हैं हर महिला को, तो वो 1 अरब से भी ज़्यादा पैसा हर सरकार को खर्च करना पड़ेगा एक महीने में। आपको लगता है कोई सरकार खर्च करेगी? ऐसा चुनावी बातें कर देगी? नहीं, कोई नहीं कर रहा। कर देगी भाई,
अच्छा ठीक है, कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। भाई साहब ये बताइए कि सरकारें घोषणाएं तो बहुत कर देती है, लेकिन चुनावियों के आंकड़े वो चौंकाने वाले हैं। वो उसमें 71 लाख तो दिल्ली की महिला है। यदि 2100 रुपये भी हर महिला को देते हैं तो 1 अरब से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपको लगता है कि कोई सरकार बन भी जाए किसी की भी, इतना पैसा खर्च कर सकती है? ऐसा है, जो केजरीवाल जो महिलाओं के लिए कह रहा है कि 2100 रुपये दूंगा, 2100 रुपये में अगर मान लो महिला है, अगर इन महिलाओं को अगर पैसा दिया तो केजरीवाल का 40% से ज़्यादा बजट तो इन महिलाओं के ऊपर खर्च हो जाएगा। फिर दिल्ली के विकास में क्या लगाएगा? तो ये तो जुमलेबाज है, क्योंकि अगर ये देता है तो पंजाब में 1000 रुपये का वादा किया था, अगर ये 1000 रुपये पंजाब में नहीं दिए, ये यहाँ नहीं देगा। ये कह रहा है भाई मेरे को जिताओ फिर ये काम करूँगा। तो अब एक चीज़ और केजरीवाल ने आपके सामने कही है कि मेरे को आप जिताओ, मैं आपके पानी के बिल माफ़ करूँगा। तो अब तो ये पूछने वाला हो कि आप सत्ता में हो, आप इस टाइम मान लो आपकी सरकार है, पिछले 10 साल से आपकी सरकार है, तो आप आज करो इस पानी के बिल, मेरे को जिताओ। जिता तो रखा ही आपको, तो ये तो जुमलेबाजी वाली बात है। ये चुनाव जीतने का स्टैंड है, मतलब कि लोगों को मान लो एक गुमराह करने वाली। रही बात 2100 रुपये वाला, 2100 रुपये वाला एक फ्रॉड है। बाकायदा एलजी ने ये कह दिया कि ये फ्रॉड है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। एक आधार कार्ड के आधार के ऊपर और अपने मतलब कि एक फार्म के ऊपर ये मान लो ले रहा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। तो ये तो बात थी केजरीवाल की, है ना। अब कांग्रेस कह रही है कि उनकी सरकार बनती तो वो भी 2500 रुपये देंगे। अब कांग्रेस भी उसी ढर्रे पर आ गई है। कांग्रेस को तो ये मालूम है कि ऐसा है कि हमारे को तो केजरीवाल खा गया, क्योंकि जब शीला दीक्षित ने ये कहा कि अगर आप केजरीवाल का समर्थन करोगे तो एक दिन खत्म हो जाओगे, तो उस टाइम इन्होंने ये सोचा कि मतलब कि ठीक है, हम मतलब कि केजरीवाल का समर्थन करते हैं, बीजेपी को इस हिसाब से डाउन कर देंगे। तो अब कांग्रेस को तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कि एक टाइम में हमारी 70 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, तो हम दिल्ली जीत तो सकते नहीं, कहने में हमारा क्या जा रहा है। अच्छा, तो ऐसा कि वो तो अपनी तरफ से एक बात करें, उनको तो मालूम है कि अगर जो भी हमारा वोट % अगर कुछ बढ़े तो बढ़ेगा, बाकी तो कुछ बढ़ना नहीं, क्योंकि हमने तो अपने पैरों पे खुद को लाठी मार रखी है। संदीप दीक्षित ने भी ये बात कही थी, शीला दीक्षित ने भी ये बात कही थी कि अगर आप इस आम आदमी पार्टी का अगर समर्थन करोगे तो एक दिन तुम खत्म हो जाओगे, और वो कि वो कहानी इनके साथ हो गई। तो ये चीज़ है, मतलब आपको लग रहा है कि वोट काटने के लिए एक दाव खेल दिया है कि हमारी कुछ सीटें आनी, एक आधा सीटें गलती से बढ़ जाए या वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाए, क्योंकि सरकार तो आने वाली है नहीं उनकी। हाँ, आपको ये लग रहा है? नहीं, कांग्रेस की कोई सरकार आने का कोई चांस नहीं है। सरकार तो क्या, तो आम आदमी की आएगी, यहाँ बीजेपी आएगी, लेकिन परिवर्तन अब की बार जरूरी है। और परिवर्तन दिल्ली चाहती भी है, क्योंकि परिवर्तन इसलिए चाहती है कि केजरीवाल सरकार ने जो दिल्ली की हालत कर रखी है, जो दिल्ली को नरक बना रखा है, सीवर, पानी, ये सब कुछ मान लो इसने कर रखे। और इतना मान लो हर बात के लिए दोष दे देता जी, केंद्र सरकार मेरे को नहीं दे रही, केंद्र सरकार मेरे को नहीं। केंद्र सरकार कहाँ तक देगी? तूने इतने ऐड, इतने मान लो कर रहा है, इतना प्रचार कर रहा है, इतना विज्ञापनों पे खर्चा कर रहा है। दिल्ली का बजट तो तू विज्ञापनों पे खर्च कर रहा है, तो कहाँ से आएगा? अब हमारे यहाँ 10 साल से गुलाब सिंह विधायक था, अब लोगों की नज़रों में गुलाब सिंह एकदम जीरो हो गया था, क्योंकि गुलाब सिंह ने काम नहीं किया, लोगों का विरोध था। उसको पलट के कांग्रेस का पूर्व विधायक उसको ला के टिकट दे दी। अब वही बात है, बात तो वो की वो रही, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो ये चीज़ है, मतलब कि अब की बार तो दिल्ली ने मूड बना लिया, परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन जरूर होगा। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई सरकार जो है इतना पैसा नहीं दे सकती। आपने जिक्र करा राजनीति की भी बड़ी समझ रखते हैं, आपने तमाम बातों को लेकर रखा। अब ये बताइए, आपने कांग्रेस का जिक्र कर दिया, उनकी सरकार नहीं आने वाली। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकार जो है कहीं ना कहीं लड़ाई है, दोनों की कांटे की टक्कर है। आम आदमी पार्टी ने काम किया नहीं, दिल्ली बदलने के मूड में, तो क्या साफ तौर पर यह समझा जाए कि बीजेपी की सरकार आने वाली है? क्योंकि और तो कोई दूसरा चुनावी मैदान में अभी तक तो नहीं दिख रहा। नहीं, देखो ऐसा है कि मैं ये मानता हूँ, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, केंद्र में जिसकी सरकार है उसकी अगर स्टेट गवर्नमेंट आती है, और दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, अगर दिल्ली का विकास होता है तो मान लो हमारे विश्व में भी एक नाम होता है। दिल्ली की जो हालत हो रही है ना, वो कहीं भी नहीं हो रही। अगर केंद्र में बीजेपी है और स्टेट गवर्नमेंट अगर बीजेपी की आती है तो दिल्ली का चौमुखी विकास होगा। मेरा जहाँ तक विश्वास है, मैं मेरा खुद का विश्वास बताता हूँ, दिल्ली अगले 5 साल के अंदर पेरिस बन जाएगी। और आज ये दावा तो केजरीवाल भी कर रहे थे 10 साल पहले। केजरीवाल ने भी ये दावा किया कि मैं झील बना दूंगा, ये बना, झील नहीं बनाया, दिल्ली को खड्डा बना दिया। तो ये दावा मालूम, मोदी जी ने आज तक जो भी बात की है, देश हित में जो बात की है, जो आज मान लो केंद्र के पास मेट्रो है, आप एक मेट्रो के उदाहरण से देख लो, मेट्रो कितनी बढ़िया चल रही है। केंद्र की जो भी योजना है, केंद्र ने जो, और जितना जो आज मान लो इसे केंद्र जो काम कर रहा है दिल्ली के अंदर, वो सारा ही सुचारू रूप से बहुत बढ़िया हो रहा है। और जो स्टेट गवर्नमेंट का काम है वो कुछ भी नहीं हो रहा। ये पहले कह रहे थे हमें एमसीडी दे दो, हमें एमसीडी दे दो, हम एमसीडी से वो जो कूड़े के जो पहाड़ बन रहे उन पहाड़ों को खत्म कर दें। आज वो पहाड़ वहीं के वहीं हैं। ये तो जो कुछ शराब घोटाले, इनके 4 मंत्री तो जेल में जाए, खुद मुख्यमंत्री इनका मान लो पेरोल के पर, इनके मान लो कहने वाले मनीष सिसोदिया है, केजरीवाल है, सतीश जैन है, ये थारा मतलब संजय सिंह है, ये सारे पेरोल के ऊपर आए हुए हैं।
पर ये कहते हैं कि हमें तो बीजेपी वाले फंसा रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। नहीं, ऐसा बीजेपी कैसे फंसाएगी? एक बात बताओ, ये तो मान लो सीबीआई या मान लो ईडी का है, हाँ। ईडी ने किया तो ईडी तो एक स्वतंत्र मान लो है, जैसे चुनाव आयोग है, संस्था है, तो ये तो किसी सरकार के दबाव में नहीं होती। एक बार तो कुछ किया है तभी तो कुछ हुआ है। और रही बात ऐसा कोरोना जैसे कार्यकाल में, कोरोना जब कार्यकाल चल रहा था तो ये दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी, मेडिसिन की कमी और ये शीश महल बनाने में लग रहा था। तो एक बात ये सोचो कि शीश महल के अंदर मान लो पैसा लगा रहा था, इसको दिल्ली की जनता का कोई मतलब नहीं था। ये अपने शीश महल में जिसके अंदर 10 टॉयलेट गोल्डन टॉयलेट लगी हुई है। आज ये मानो कि अगर इस आदमी को सीएम ये कह रहा था कि मैं मेरे बच्चों की कसम खा रहा हूँ, मैं ये नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, इसने तो मान लो सबको परे बैठा दिया। ऐसे तो सीएम मान लो भारत में बहुत है, ऐसा शीश महल तो किसी ने नहीं बनाया। तो ये तो झूठा आदमी एक नंबर का। और इसको झूठ इतनी प्यारी बोलनी आती है, शायद ही मैंने आज तक किसी आदमी को नहीं देखा। अच्छा, हाँ, केजरीवाल जैसा झूठा और जुमलेबाज आदमी मैंने किसी को नहीं देखा। इतनी प्यारी झूठ बोलता है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब आपको लग रहा है कि इस बार बदलाव की मूड में है दिल्ली जनता? हाँ, दिल्ली, मैं ये कहता हूँ, जहाँ तक मेरा विश्वास है, जितना मैं नॉलेज रखता हूँ, दिल्ली अब की बार परिवर्तन चाहती है, ये आपदा से छुटकारा पाना चाहती है। क्या नाम है मैडम? प्रतिमा। ये बताइए, अभी केजरीवाल सामने की तरफ आ जाइए, केजरीवाल सरकार ने भी कहा था कि उनकी सरकार बनती है तो 2100 रुपये हर महिला को देंगे। अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 2500 रुपये हर महिला को देंगे। आपको लगता है ये पैसे मिलेंगे या चुनाव को लेकर इस तरह की घोषणा की जा रही है? भैया हमें तो नहीं लगता पैसे मिलेंगे। भाई जिसको मिलेगा वो तो वही जानेगा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिसको मिल चुका है अब वही जान पाएगा मिला है कि नहीं मिला है। हम तो नहीं जानते हैं कि वो मिलेगा, क्योंकि मोबाइल में दिखा रहा है कि वो फ्रॉड भी है। अच्छा। ये अकाउंट नंबर लेके और मोबाइल नंबर लेके सब कुछ फ्रैंक करके, कहीं जो मान लीजिए गरीब बंदा हो 1000 रुपए अपने कमाई का रखा तो वही निकाल ले, तो क्या भाई हम लोग तो ये जानते हैं कि फ्रॉड ही होगा। अच्छा, आपने फ्रॉड की बात कर दी, यानी कन्फ्यूजन है कहीं ना कहीं। पर पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, केजरीवाल ने कहा हम 2100 देंगे, अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं 2500 देंगे। तो ये चुनाव के पहले जो इस तरीके की घोषणा की जा रही है, आपको लगता है ये पैसे देंगे या वाकई कहीं ना कहीं वोट लेने के लिए एक तरीके से महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है? अब पता नहीं भैया, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई अब चुनाव के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो लालच दे रहा है कि 2100 रुपये मिलेगा। अच्छा, महिलाओं के आंकड़ों की बात करें, चुनाव आयोग के मुताबिक 71 लाख दिल्ली में महिलाएं हैं और हर महिला को यदि 2100 रुपये या मान लीजिए 2500 देना पड़ता है तो हर सरकार को 1 अरब रुपए एक महीने में खर्च करना पड़ेगा। आपको लगता है कि इतनी मोटी रकम कोई सरकार खर्च करेगी या कर पाएगी? अब भाई सरकारी जाने कितना उसके पास भाई पैसा है कि वो चुनाव के बाद क्या करेगा क्या नहीं करेगा। वोट लेना है तो भाई वो 1 करोड़ का कि 50 करोड़ भी खर्च कर सकता है कि नहीं नाम बढ़ाना है तो। अब उसके बाद उसके पहले क्या करेगा वही जानेगा। वो किसी के मन की बात तो कोई जानता नहीं है। ठीक है, पर कई लोग ऐसी महिलाएं भी मिली जो कह रही थी कि यदि देना था तो बीते 10 सालों में दे सकते थे, ये चुनाव के वक्त ही ये सब क्यों बातें कर रहे हैं कि पैसे देंगे? हाँ, ये भी सही है। चुनाव के पहले या चुनाव के बाद तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब चुनाव आता है तो एक रूल आता है कि ये लाभ मिलेगा वो लाभ मिलेगा, उसके बाद सारा लाभ खत्म हो जाता है। मैडम ये बताइए, जिस इलाके में रहती है यहाँ सरकार की तरफ से कुछ हुआ है कामकाज, कुछ समस्याएं हैं या सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं भैया, हमें तो नहीं लग रहा है, क्योंकि बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, तो सरकार तो कह रही है हमने 200 यूनिट फ्री दे रखा है। फ्री दे रहा होगा भैया, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है तो हम क्या बताएं। अच्छा, और पानी को लेकर क्या स्थिति है? पानी साफ आता है आपके इलाके? पानी भी साफ नहीं आता है, कभी कभार जब तब पानी गंदा आता है, जब तब पानी 2-3 दिन बाद ही आ जाता है, छोड़ ही देता है पानी। अच्छा, पर सरकार तो कह रही है कि हमने दिल्ली में हर घर जो है साफ पानी पहुंचा रहे हैं, वहाँ कोई दिल्ली में ऐसी कोई समस्या नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं भैया, समस्या हो जाता है कभी कभार। 2 दिन हो जाता है पानी ही नहीं रहता है। अच्छा, अब पानी आता है तो पानी गंदा आता है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए, समस्याएं आपने बता दी कि पानी को लेकर समस्या है ना, बिजली को के लिए भी आपका बिल आ रहा है। दिल्ली में जो महिलाओं को फ्री बस यात्रा करवाई है केजरीवाल ने, फायदेमंद चीज़ है। कई लोग मिले अभी कह रहे हैं जी फ्री नहीं देना चाहिए, जिनको ज़रूरत है उनको दो, सबको मत दो। नहीं, ये तो सही है, फ्री दे रहा है तो भाई सही है। कुछ महिलाएं भाई काम पे जा रही हैं तो बस का थोड़ा वो ले रही हैं लाभ की, बस से चली जा रही हैं। भाई बेरोजगार आदमी कहाँ तक पैसा लगाएगा? लेडीज मान लीजिए सही है एक लिए। पर उन महिलाओं को क्या जो 1-1 लाख रुपए तनख्वाह ले रही है और फिर भी बस में फ्री किराया इस्तेमाल कर रही हैं, लोग कह रहे हैं उससे नुकसान हो रहा है सरकार को। आपको लगता है कि उनकी कम से कम रुकनी चाहिए जो महिलाएं सक्षम हैं? सही बात है, उनकी तो कम से कम टैक्स लगनी चाहिए। भाई जो सक्षम है वो तो दे सकता है, जो नहीं सक्षम वो कहाँ से देगा? जो अपना पेट पाल रहा है काम पे करके कोठी में जाके और बच्चों को खिला रहा है, वो कहाँ से देगा बस का भाड़ा? बस का भाड़ा ही देगा तो उसका प्रॉफिट ही नहीं होगा काम करने का। मतलब उनके लिए ठीक है जो जरूरतमंद है, जिनको जरूरत है। हाँ, सभी को नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, सभी को नहीं मिलनी चाहिए भाई। अब
उनके बारे में जो काम पे जाती हैं उन महिलाओं से पूछिए एक बार क्या कर रही है वो लोग। ठीक है, ठीक है।